जहां रात रुखसत हुई। वेलकम अगेन, एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आप देख रहे हैं इस वक्त वीनस टीवी लाइव ट्रांसमिशन मेरे मॉर्निंग शो, और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। बात करूँगी उन तमाम पाकिस्तान के टैलेंट से। मैं ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी जगह पर टैलेंट हो, और हमारा काम है कि हम उनको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। और बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, जो डिफरेंट हर जगह से टैलेंट को खोज के लेकर आना, हर तरह की ऐसे एग्जीबिशन सेमिनार कंडक्ट करना जिससे सबको फ़ायदा हो, और ऑफ कोर्स उनको हाईलाइट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी, क्योंकि बात हम करें कि हम लोग अब ज़रा पता टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब उसको हैंडल कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद है कि आप तक वो बात डिलीवर हो। तो मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ। और देखें, हम लोगों की जैसे कहते हैं दही इलाके, ऐसे कुछ इलाकों को हम बहुत ही माइनर समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा, और टैलेंट वहीं से निकल के आता है, सिर्फ हमें सपोर्ट। जैसे आपने लियारी का नाम सुना है, कुरंगी, औरंगी, इन लोगों जगहों के नाम सुने, मलीर, हम लोग ऐसे नामों से वो बहुत समझते हैं कि यार बस DHA डिफेंस हम सोचते हैं, नहीं। लेकिन आप जब टैलेंट की बात करें तो आपको लग पता जाएगा कि वहाँ कितना ह्यूज किस्म का टैलेंट है, हर तरह का टैलेंट है। तो हम बात करेंगे, इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी बनो यूथ की आवाज़ के प्रेसिडेंट गुलाम मोइनुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने कहा कि आप माशाल्लाह टैलेंट खोज के बाहर निकाल के हर तरह के वुमेन एग्जीबिशन एंड सेमिनार्स एंड डिबेट कंपटीशन, नात कंपटीशन, स्पोर्ट्स, सर कुछ चीज़ तो छोड़ दीजिए, कोई और भी कर लेगा। आपकी जगह जो है वो बाकी रहेगी, लेकिन इस वजह से नहीं करता हूं कि घर में नहीं, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हर किसी को अप्रिशिएट करना, और आपके प्रोग्राम्स में सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं आपकी मोहब्बत से, ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इनसे बात करती हूँ, जरा गेस्ट से और भी मिलवाते, इजाज़त है जी। हम मेरे साथ राइट हैंड पे तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ मुदस्सिर अली, गौस अली साहब मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजिंग गलत मैंने औरंगियस एकेडमी इंस्टीट्यूट से गौस अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। खैर, मेरे जहन में वो सारा औरंगी टाउन की वो जहन में वो कहते हैं ना, लफ्ज उठाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये अब जो ना अब पीछे नहीं रहेगा, अब औरंगियंस जो है ना वो बहुत आगे चला जाएगा। बेसिकली मकसद ही यही है, औरंगियंस जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है जो पूरे टाउन को रिप्रेजेंट करता है। मैं खुद औरंगी टाउन से आपके सामने आके बैठा हूँ, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक औरंगियन हूँ। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, टैलेंट बिल्कुल ऐसे बेपनाह है। और मैं एक बार फिर इनको वेलकम करती हूँ, गौस अली औरंगियंस एकेडमी इंस्टीट्यूट से। और इसी तरह औरंगियंस एकेडमी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मुदस्सिर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी, माशाल्लाह, हम इंट्रोडक्शन तो हो गया, हम चलते हैं ज़रा सा। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी, और जिस तरह आपने कहा कि हम इसको इंस्टीट्यूट को, तो ये इंस्टीट्यूट करता क्या क्या है ये बताइएगा। मैम बेसिकली अगर हम बताएं, औरंगियंस एकेडमी जो है वो एक ऐसा इदारा है जो सबसे पहले औरंगी टाउन के बच्चों को इस लेवल पे लेकर आता है कि वो अपने टाउनशिप को ओन कर सकें, प्राउडली वो किसी को बता सकें कि मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से है और मैं एक औरंगियंस हूँ। क्योंकि टैलेंट की बात की जाए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक बोर्ड, अगर आप पोजीशन होल्डर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में जो सबसे हायर पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे ज़्यादा इवन ग्रेडर्स, अगर मैट्रिकुलेशन की अगर बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, वो औरंगी टाउन में मिलेगा। अगर कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी की ही बात करें, तो जिस इलाके से कराची यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा पॉइंट जाती है, जिस पॉइंट में सबसे ज़्यादा रश होता है कि सुबह अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको शायद उस बस में जगह भी मैसर ना आए, जो सबसे ज़्यादा तादाद में बच्चे कराची यूनिवर्सिटी जिस एरिया से जाते हैं उस एरिया का नाम औरंगी टाउन है। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर MBBS की लोकेलिटी के एतबार से बात करें, जिस बच्चे का ताल्लुक MBBS से हो, उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद आपको मिलेगी वो औरंगी टाउन से मिलेगी। तो औरंगी टाउन एक ऐसी आबादी है, एक ऐसा
इलाका है या वहाँ ऐसे लोग बसते हैं जो शायद किसी हीरे मोती और नगीने से कम ना हो। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। तो बेसिकली हमारा इदारा जो है वो बच्चों को एकेडमिक्स में भी वर्क करवाता है, जिसमें 9, 10 इंटरमीडिएट स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा मैम हमारा इदारा पब्लिक स्पीकिंग सेशंस करवाता है ताकि बच्चों के अंदर बोलने का टैलेंट आए। हमारा इदारा उनको कंप्यूटर कोर्सेज कराता है ताकि वो अर्निंग की तरफ जा सके। हमारा इदारा जो है उनको डिफरेंट स्टेजेस में हर तरह से सपोर्ट करता है। बेसिकली औरंगियंस का मकसद ही यही है कि हम औरंगी टाउन को प्रमोट करें और औरंगी का हर बच्चा, हर जवान, हर यूथ कहे कि मैं औरंगियंस हूँ और प्राउडली मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गौस, बहुत अच्छा। अच्छा जी, हम लोग मुदस्सिर से पूछते हैं, मुदस्सिर आप इनकी मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें देख रहे हैं, तो कैसे लोग आपके पास आते हैं? कौन सी यूथ आती है जो कहती है कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें ये चीज़ हमारे में कमी है, हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं? जैसा कि अभी गौस भाई ने कहा कि ये मैंने भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि बच्चों में सीखने का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें कोई गाइडलाइन नहीं है। मेरा खुद का ताल्लुक औरंगी टाउन से और मैं भी अभी एज ए स्टूडेंट ही पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, मुझे भी कोई गाइडलाइन नहीं मिली। तो मैं ये नहीं चाहता, ना गौस भाई ये चाहते कि जो गलती हमने सही है, जो मुश्किलात हमने सही कि हमें कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम किसी और पे नहीं देना चाहते हैं। और स्किल्स वाइज अगर हम बच्चों को अब प्रमोट ना करें, अब हम बच्चों को ना बताएं कि स्किल्स हमें कितनी ज़रूरी है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिकली अभी हमें पाकिस्तान को अगर निकालना है इकोनॉमिकली डिजास्टर से, तो किसी बिजनेस को शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो डिजिटल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन थ्रू फ्रीलांसिंग कर लेंगे, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका ताल्लुक औरंगी टाउन से, तो औरंगी टाउन से शाहराह फैसल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो एक फीमेल्स के लिए इतनी दूर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिजिटल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम दे सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुदस्सिर ने बड़ा अच्छा ये औरंगियंस एकेडमी जो इन्होंने ऑन की है, आप इनके साथ ज्वाइन करें जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। आप बताइएगा, अभी थोड़ी देर में फिर आप अपना फेसबुक बताइएगा ताकि लोग आपको ज्वाइन कर सकें। अच्छा, बात करूंगी यहाँ पर ऑफ कोर्स एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी डिग्निटी है, और मैं उनकी तारीफ़ जितनी भी कम करूँ, इस वजह से तारीफ़ करी हूँ, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं असल में उनके अंदर के किरदार की तारीफ़ करती हूँ। बेसिकली जब मेरे यहाँ को गेस्ट तशरीफ़ रखते हैं ना, तो आप समझिए कि मैं उनकी पर्सनैलिटी को देख के उनकी तारीफ़, नो वे, मैं उनके वो किरदार की जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो सबको लेके चलना चाहते हैं और सबको बूस्ट अप कर रहे हैं। अगर उनको कहीं पर भी नज़र आता है कि ये डिजर्विंग है, टैलेंटेड है, सिर्फ इसको थोड़ी सी सपोर्ट एंड ब्रिज की ज़रूरत है, तो फिर उनमें फर्स्ट एंड ओनली जो नेम आता है वो गुलाम मोहिउद्दीन साहब का नाम आता है। 24 को क्या करने जा रहे हैं आप? जैसे कि अभी एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता है, मुझसे छोटे हैं लेकिन चूंकि सर हैं, जी जी, तो मैं भी सर गौस ही कहूँगा। एक्चुअली हम अगर देखें तो हम टेक्निक के एतबार से हर चीज़ मॉडर्न से मॉडर्न होती जा रही है। मैं लास्ट टाइम आपके शो में आया तो हमने फैशन की बात की थी और दीगर चीज़ों की बात की थी। उससे पहले हमने यहाँ पर डिजिटल ई कार्ड की बात की थी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो एक शऊर है, ये शऊर एक ऐसे बच्चे को जो कि एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ है जहाँ पर इब्तदाई तौर पे बेसिक एजुकेशन उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। ऐसे में ये कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों की तरफ वो कैसे जाएगा? तो सर का ये स्टांस है कि हम 24 तारीख को जो इवेंट करेंगे, और इंशाल्लाह सभी आप भी वहाँ पर होंगी और स्पीकर आ रही हैं और लोगों को मोटिवेट करेंगी वहाँ पर। सो सर ये चाहते हैं कि वो बच्चे जिनके अंदर अहलियत है, सलाहियत है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो कुछ कर सकते हैं अगर उनके ऊपर काम किया जाए। देन उस दिन लोगों को ये बताया जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होगी। उस रोज़ कोई 300 के करीब बच्चों के टेस्ट होंगे, उसमें से 200 बच्चे उस टेस्ट में जो एलिजिबल होंगे, तो फर्दर फिर उसको 3 महीने के कोर्स के लिए लेके जाया जाएगा। और ये सारा काम जो औरंगियंस एकेडमी उसके प्लेटफॉर्म से होगा और इस प्रोजेक्ट को डिजिटल औरंगी का नाम दिया गया है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी, टेबल पे दिखाएगा, क्या चीज़ है ये, मुझे दिखाइए। ये आप डॉलर लेके कहाँ घूम रहे हैं? वैसे ही इसकी उड़ान इतनी ऊंची हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों बाद। आप बताएंगे हॉर्स क्या है? बेसिकली ये डॉलर नहीं है, डिजिटल औरंगी जो हमने आगाज़ किया है, डिजिटल औरंगी का जो प्लेटफॉर्म रखा है, बेसिकली एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें हम बच्चों को ना सोशल मीडिया के नेगेटिव डालकर पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ लेके जाएंगे। मैम ये सेल फोन मेरे हाथ में, और मेरे घर में ना शायद 5-6 साल का बच्चा है, मैं चाह के भी उसको इससे नहीं रोक पाता हूँ। मैं उसको मना कर दूँ, उससे ये छीन लूँ, कुछ भी कर लूँ। उसने अगर मेरा मोबाइल छोड़ना है तो बाबा का मोबाइल ले लेना है, उनका छोड़ना है तो मामा का मोबाइल उठा लेना है।
तो मैम हमारी यूथ भी शायद इस वक्त इस चीज़ पे इतनी ज़्यादा मुलविस हो चुकी है, इस चीज़ में इतना ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया कर रही है। तो जो हमारी यूथ है ना, उन तमाम के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि हम देखिए मोबाइल पे हम रील्स देखते हैं ना, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के, तो बेसिक जब हम रील देख रहे होते हैं तो हम वो देखते हैं जो ये हमें दिखा रहा है, वो कोई पोइट्री की सूरत में आ रही है, वो किसी फिल्म्स के सॉन्ग की सूरत में आ रही है, और हम घंटों वो देखते चले जाते हैं जो ये हमें दिखाना चाहता है। हम ये चाहते हैं अपनी यूथ को अब हम इस प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर दें डिजिटल औरंगी के बाद, कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हमें वो दिखाएगा जो हम खुद देखना चाहते हैं, हम सर्च करके देखना चाहते हैं। अगर एजुकेशन पर्पज से ताल्लुक है तो एजुकेशन वीडियो दिखाएगा, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वो दिखाएगा। तो हम बच्चों को वहां से निकाल कर जो है ना वो अर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमने एक डिजिटल औरंगी के नाम से जो है वो डॉलर डिजाइन किया है, ताकि आप अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट से वो अर्निंग की तरफ आ सकें, डिजिटलाइज होकर। आप ये आज हमारे हाथ में एक शबी मौजूद है, एक रेप्लिका मौजूद है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि औरंगी टाउन का हर बच्चा जो है वो एक अच्छे अमाउंट पे जो है वो डॉलर्स कमा रहा होगा। अच्छा, हम लोग अक्सर मैं कहती हूँ ना, वो हमारे कहते हैं यूएसओ, अर्श ये कहते हैं, कहाँ है अर्श का क्या? नहीं यूएसओ सही कहा ना, यूनाइटेड स्टेट औरंगी टाउन, ये अब कहा करें, अब डिजिटल औरंगी टाउन तो कह रहे हैं, अच्छी बात है, तो वैसे इसे कहा करें यूएसओ। वैसे हम अक्सर कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम यूएसओ जा रहे हैं, तो यूएसओ एंड डी यूएसओ जा रहे हैं, डिजिटल औरंगी टाउन। तो आप अपने वैल्यूज खुद ही बढ़ा लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम तो यही कहते हैं, कभी भी औरंगी टाउन जाना होता है तो आज कहते हैं कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यूएसओ, हम जा रहे हैं यूएसओ। तो वर्ड की भी एब्रिविएशन हमने ऐसी निकाली, क्या बात, अब खुश हो रहे हैं। अब आप यही कहा करें, वी आर बिलोंग टू यूएसओ। कैसा है गुलाम भाई, गुड हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ औरंगी टाउन। मैं आपको आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी से बड़ी फैमिली हो, मिलियनर हो या बिलियनर, जब उनको बनारसी कपड़ों की नीड होती है तो बनारसी कपड़ा औरंगी टाउन में मैन्युफैक्चरिंग होती है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बनारसी कपड़ा जो है वो औरंगी टाउन जो है वो प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ज्वेलरी भी काफी रिजनेबल हर चीज मैंने देखा है, वहाँ पे बाजार बड़ा मशहूर है, 600 से ज्यादा ज्वेलरी की शॉप्स है वहाँ पर। हकीकत है। और औरंगी की सबसे बड़ी खास बात ये कि जितने बड़े आउटलेट्स हैं, ईसा जी, मूसा जी, लॉरेंसपुर के जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जितने भी उनके जो कारीगर हैं वो सब रहते हैं औरंगी टाउन के अंदर है। औरंगी की एक और खास बात यह है कि 1984 में सबसे पहले गिलाफ काबा जब तैयार किया गया तो वो औरंगी से तैयार किया गया, और उसके बाद दूसरी साल फिर 1985 में भी औरंगी से तैयार किया गया। देन वो फैमिली यहाँ से चली गई और वो सारे लोग वहाँ जाकर रह रहे हैं, और अभी भी जो गिलाफ काबा तैयार होता है वो सब वहीं से होता है। अच्छा, वो भी है साने दबके का काम, बड़े बड़े काम, जो बारात के सूट है, जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं जो तारिक रोड के ऊपर जितने बड़े, वहाँ से बन सारी हाउस के नाम से एक बहुत बड़ा डिस्प्ले सेंटर है, उसके 90% चीजें वो औरंगी टाउन से प्रोड्यूस की जाती हैं। औरंगी बहुत सारी चीजों में खादी, जिसने अपना सारा सिस्टम बंद कर दिया, उसने सब कुछ जो है वो स्विच किया है औरंगी टाउन के अंदर। तो औरंगी की लेबर अगर घर से ना निकले तो आधी कराची की कंपनी बन जाएगी। जबरदस्त। मैम औरंगी पे इस पे ये भी है कि जस्ट लाइक लेदर शूज वगैरह जितने भी हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान को औरंगी जो है वो शूज भी और इस तरह जो लेदर बहुत जबरदस्त शूज, हाँ मैंने सुना है अक्सर ये तमाम तरह चीजें औरंगी प्रोवाइड कर रहा है। स्लीपर्स वगैरह बनते हैं, शूज बनते हैं, वो वहाँ पर एक प्रॉपर मैंने देखा है कि वहाँ एक तो वर्क देखो, ये कौन करता है, या हम आप जैसे लोग ही है ना वहाँ पर काम करे, टैलेंटेड लोग हैं ना, अगर वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनके अंदर स्किल्स तो है ना काम करने का, कि नहीं है। कपड़ों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, ड्रेसेस की बात करें, वहाँ फैक्ट्रीज हैं, लोग टैलेंटेड है जो उनको वर्क करें। हम आज यूएसओ की बात करें और माशाल्लाह डिजिटल यूएसओ, और गौस भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, गुलाम मोइनुद्दीन साहब भी हैं। छोटी सी लेंगे ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक नहीं लेना अभी, अच्छा मना कर दिया, हाय अल्लाह नहीं जा रही, कितना शोर करते हैं आप लोग मेरे कान में। अच्छा जी गुलाम साहब, बात 24 को क्या एक ब्लॉकबस्टर इवेंट है, उसके अंदर क्या क्या आप ऑब्लाइज करें और कौन से लोग आपको ज्वाइन करें? हर वो शख्स जिसके अंदर कुछ करने की सलाहियत मौजूद है, हर वो शख्स जिसके अंदर जस्तजू है, हर वो शख्स जो अपने अंदर एक गौस अली को ढूंढ कर उस जैसा बनना चाहता है, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसके ऊपर एक्चुअली ज़्यादा ब्रीफिंग आपको वो दे सकेंगे, लेकिन मैं शॉर्टली ये बता सकूँ कि जो अच्छे लोग हैं, जो मोटिवेशनल काम करने वाले लोग हैं शहर कराची से, उनको इंशाल्लाह इस दफ़ा हम अपने टाउन में जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ औरंगी टाउन है वहाँ पर उनको हम इन्वाइट करना चाहते हैं।
और वो वहाँ पर आकर बताएंगे कि शहर कराची जो गिरे। है ना वो औरंगी उससे कहीं कम नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम औरंगी से निकल कर कराची में जाकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं, Great. बैकएंड पे होते हैं, नजर नहीं आते हैं। बाकी इसकी चीजें मैं समझता हूँ कि सर मुझसे ज्यादा बेहतर बस बताएंगे। इसको मैं चाहूंगी जरा ओपनली बताएं 24th को क्या कोई एज काउंटेबल है, कोई स्किल्स काउंटेबल है, या कौन से लोगों को आप ऑब्लाइज करें, कौन से लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं 24th को? बेसिकली ये मैं अगर कहूँ कि 24 को जो है ना डिजिटल औरंगी के नाम से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह यहाँ पे लोग होने वाले हैं और जो गेस्ट हैं हमारे वो बाहर से आएंगे। इस पूरे सेमिनार का मकसद जो है वो हमारे बच्चों के अंदर, हमारी यूथ के अंदर जो है वो डिजिटल एजुकेशन को आशना करवाना है, डिजिटल एजुकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि मेरा बच्चा जो है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो तरफ आकर अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा सके, हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया अकाउंट उनके एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर सके। फिर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो सिक्योरिटीज़ के इशू आते हैं कि इस वक्त हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसमें कई ऐसी एप्लीकेशन है जो इनसिक्योर हैं, जिसके जो हमारी पूरी एक्सेस इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो हमारे उन लोगों को जो है वो इंशाल्लाह सिंध पुलिस का इदारा होगा, हमारे बच्चों को जो है वो इसके लिए प्रमोट करेंगे कि भाई आप किस तरह साइबर सिक्योरिटी में खुद को सिक्योर रख सकते हो, अपनी डिटेल्स एज ए डिजिटलाइज होकर आप किस तरह खुद को सेव एंड सिक्योर कर सकते हो। फिर इस इवेंट में कुछ वो बातें भी की जाएंगी डिजिटल औरंगी में कि आप ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड जिनको सीख कर जो है वो आप डिजिटलाइज होकर अर्निंग की तरफ जा सकते हो। ये जो मैम हमारा डॉलर का थीम है, ये इवेंट की जो है ना एंट्री पास है ना, ताकि हर बच्चे के हाथ में ये मौजूद होगा इंशाल्लाह उस दिन। तो आज इनके हाथ में जब हम ये एंट्री पास देंगे जो कि डॉलर के थीम पे, कल को वो खुद इस डॉलर को कमाएंगे और जो आप कह रही यूनाइटेड स्टेट ऑफ औरंगी टाउन जो है वो शायद खुद एक स्टेबिलिटी पे होगा कि दुनिया के जो मिलियनर्स हैं जो वाकई में कुछ करके कुछ सीख कर कुछ कमाना चाहते हैं उनके लिए भी है। इनमें हम बच्चों को उन स्किल्स की नॉलेज देंगे या बेसिक एक सेमिनार कंडक्ट करके बताएंगे कि बेटा ये स्किल सीखकर आप जो है वो अर्निंग कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है हमारा कि आप जो हमारे वो दराज हैं, शॉपिफाई है, अमेजोन है, उनके तरफ जाके अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग है कि आप इन कोर्सेज के तरफ जाके अर्निंग कर सकते हो। देखिए मैम बेसिक मकसद हमारा सिर्फ जो है वो ये नहीं कि हम एक कोर्स लेकर आए, कोर्स उनको भेज दें या उनको करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट बेस्ड होगा, हमारे बच्चे टेस्ट करेंगे, हम उसको स्पॉन्सरशिप भी देंगे और उन बच्चों को जो है हम वो उनकी कैपेबिलिटी वो जितनी फीस अफोर्ड कर सकते होंगे, जितनी फीस वो हमारे फॉर्म में लिख के जाएंगे इंशाल्लाह उनकी फीस में उनको वो सारे कोर्सेज कराए जाएंगे जो कि हजारों रुपए के कोर्सेज होते हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम तर चीज़ें और अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट लाइक मैंने डिजिटल औरंगी का जैसे अपनी टीम के साथ बैठ के प्रोग्राम बनाया तो गुलाम मोइनुद्दीन भाई, उनको नो डाउट सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अब बनो यूथ की आवाज़ से वाकई में ये यूथ की आवाज़ बनते हैं और हमेशा इन्होंने कहा ठीक है वाज भाई आपकी सिर्फ आवाज़ यहाँ तक महदूद नहीं है, आए हम और आप मिलके साथ एक सदा लगाते हैं और ना सिर्फ औरंगी बल्कि पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान एक वक्त होगा जो फिर डिजिटल एजुकेशन की तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह दैट्स अ ग्रेट। अच्छा यहाँ पर माशाल्लाह सब गुफ्तगू हो रही है, मैं ज़रा सा इनके पास चलती हूँ मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर कौन सी चीज़ें अभी लगती हैं कि हम लोगों ने अभी और वो भी कमी है लेकिन उसको बाद के स्टेप पे करना है? कोई प्लानिंग होती है ना आप लोगों की कोई कि यार ये अभी है इसको हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, कमी है? असल में हमारा जो मकसद था डिजिटल औरंगी कराने का मकसद वो ये था कि देखिए हर दौर की कोई ना कोई ज़रूरत होती है। जैसे आज से पहले के दौर में हम जाए तो पेन और पेंसिल से और काम किए जाते थे। पहले कंप्यूटर से शुरू हुआ है ना, पहले कंप्यूटर शौक था, अब ज़रूरत है क्योंकि आप हर किसी भी इदारे में चले जाएं आपको कुछ मिले ना मिले एक कंप्यूटर जैसी डिवाइस ज़रूर मिलेगी। और इस बात में हम अपनी नाहली कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमारे कोर्स इतने डेवलप नहीं हो क्योंकि मैं खुद कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ कंप्यूटर का और मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट भी हूँ। वाह। तो हमारे कोर्स में अभी तक 1980 वाली चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका आज वजूद भी नहीं है। और अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास माशाल्लाह से इतने थे कि हम कोई वेलफेयर इदारा बना लें और हम बच्चों को बांटते रहें। लेकिन मकसद ये है कि हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, कराची की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमने बांट के थोड़ी सी तर्क बातें मांगने वाला बना दी हमने। अरे भैया बहुत ही गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है।
और मैं हैरान कर दिया मुदस्सिर ने ये बात कह के कि वाकई में अगर हम किसी को बिल्कुल कोई चीज एक फ्री ऑफ कॉस्ट देने लग जाएंगे ना, तो वो पर्सन को उसकी ना वैल्यूज मालूम होगी ना उसकी कदर होगी, दोनों चीजें स्किप हो जाएंगी। हम कहते हैं माले मुफ्त दिले दिले बेरहम, बिल्कुल तो ठीक का, बिल्कुल मकसद ठीक। ये था कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कराची में बहुत सारे वेलफेयर्स हैं, लेकिन मेरे मुताबिक वेलफेयर से ज़्यादा आईटी इंस्टीट्यूट या ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे जो आपको कमाई का जरिया बताएं, क्योंकि मछली देने से बेहतर है कि हम उन्हें उसे मछली पकड़ना सिखा दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे कि अगर हम देखें कि जो इदारा बहुत ज़्यादा वेलफेयर करता है वो डोनेशन पे चलता है, तो पाकिस्तान भी उस वेलफेयर इदारे के ज़मरे में आता है। तो पाकिस्तान भी आप माशाल्लाह से अगर हम देखें, हमारी बदकिस्मती के डोनेशन और कर्जों पे चल रहा है। असल में हम लोग हमें बैकर change बन गए करना ना, है। बिल्कुल जी। हमने आपको भिखारी बना दिया। बिल्कुल। चेंज हमें करना है, तो ये चेंज हम करेंगे। तो मैं एक शेर कहता हूँ कि न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। बिल्कुल तो हमें ही एब्सोल्युटली निकालना है। राइट, बिल्कुल मैम एब्सोल्युटली। बेसिकली हमारे साथ भी यही होता है कि हम दुनिया के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि यार हमें डॉलर्स दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब जो हमारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक से सब वाकिफ है, तो क्यों ना हम अपनी यूथ को उठा के अर्निंग की तरफ लगा दें, उनको बनिस्बत मांगने के कि भाई कमाना सिखा दें कि आप आओ यहाँ पे कमाओ। और मैं कहता हूँ ये काम सिर्फ मेरा नहीं या सभी का नहीं या फिर हमारे गुलाम-ए-दिन की पूरी कौम का है, क्योंकि इकबाल ने भी तो कहा था ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, हर शख्स को अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। तो वेलफेयर्स के काम बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, उनको उनके नेक मकासद में कामयाब करे। लेकिन क्या ही खूब हो कि हमारे लोगों के अंदर जो है वो एक खुददार, जो इकबाल ने खुद ही को भी कहा अक्सर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो लोगों को जो है ना वो खुददार बनाया स्कूल जाए। गोइंग में हम लोग बड़ी अच्छी एक नज्म पढ़ते थे अल्लामा इकबाल की, उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे लोगों को जो है ना आप इस खुददारियत पे लगा दें कि अगर उनको कोई मुफ्त में भी कोई चीज दे रहा हो ना तो वो मना कर दे, नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता क्या होता है, हमारी एक वैल्यूज भी खराब हो जाती है, हमारी डिग्निटी जो एक रिस्पेक्ट है ना वो भी खत्म हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है लोग ज़्यादातर उनके बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि वो कहते हैं बस हमें कोई दे दे, वो दे दे, ये दे दे। इससे यकीन करें उसकी अपनी डिग्निटी भी खराब होती है और उनके बच्चों की भी खराब हो जाती है। ऐसा है कि ऐसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारा ये नज़रिया बन गया, जैसे अभी मेरे सामने 2 कप चाय है, एक के पैसे मिल रहे हैं और एक फ्री में मिल रहे हैं। हमारी सोच ये कहती है जो फ्री में मिल रहा है वो हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ वो मिलती है, क्योंकि जो पैसों से मिल रहा है उसके लिए हम पैसे देंगे, जो फ्री में मिल रहा है उसके लिए हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचेंगे, डिग्निटी बेचेंगे। बिल्कुल ऐसे, हमारी खुददारियत गई। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान के मोटिव ही यही था कि जब अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी शुरू की थी तो उन्होंने खुद ही को ही कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही बेच दी हमने। तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचनी है, हमें मेहनत से पैसे कमाने। बहुत जबरदस्त बात कही है इन्होंने। वाकई में अगर इसकी गहराई में जाएं कि इंसान अपनी ज़रूरत सेल्फ रिस्पेक्ट ही सेल कर दे तो फिर कुछ भी नहीं बाकी रहता है। तो आपके अंदर खुद ही एक स्किल हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। और हमारे, मैं कहती हूँ एक वक्त ऐसा ना आए गुलाम साहब के हमारे जो कंट्री के जो पता है राजमा हुए हैं बड़े बड़ी सीट्स के ऊपर, एक वक्त होगा अगर हर चीज़ हम लोग खुद करने लग जाएंगे तो ये भूल जाएं, फिर इनको कोई याद भी करेगा। एक वक्त ऐसा ना आ जाए। ऑफ कोर्स हर चीज़ आपको पता है ना कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम वो जो शेड लगा के इलेक्ट्रिसिटी दूसरी तरह सोलर सिस्टम से ले रहे हैं तो हमें फिर क्या ज़रूरत है बिजली के बिल पे करने। हमें पता है ये चीज़ है, अगर पानी हमें इस तरह दूसरी तरह मिल रहा हो तो हम कहेंगे अच्छा पानी का बिल क्यों दे, तो बिजली भी गैस बहुत, अब गैस दूसरी तरह आ गया तो फिर ये इनको कोई याद भी नहीं करेगा। अगर ये इसी तरह समझ रहे हैं कि हम आवाम का खून निचोड़ रहे हैं तो ये मत सोचें कि जब एक यहाँ का फिरकी घूमेगी ना तो ये बहुत कुछ डिजास्टर लेकर आ जाएगी। तो इन सब की वैल्यू फिर वो लोग खुद बता रहे होंगे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खुद कुछ करना है तो किसी के पीछे क्यों भाग रहे हो। वो मुझे वो कुछ वीडियोस देखती हूँ ना तो उसमें कहते हैं मुर्गी को दाना डालो फिर उसके पर नोचो, तो वो फिर बेचारी उसी के पीछे भाग रही होती है। तो हम भाग भी उसी के पीछे रहे हैं और अपने परों को भी तोड़वा रहे हैं, सब कुछ करें, हमारी सब कुछ खत्म हो गया और हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब इन जैसे लोग स्टैंड ओवर होंगे और हमारे मुल्क का तकदीर बदलने के लिए, अपने बच्चों की, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ
इनका दिल मुतमईन होगा कि हमने कुछ बेटर किया है। ऐसा ही कि नहीं बॉस? और बिल्कुल मैम, जब मैं डिजिटल औरंगी का आगाज़ कर रहा था या मैं बैठ के सोच रहा था इस हवाले से, तो शायद मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा था, लेकिन वो एक जुमला है ना कि तन्हा चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो गुलाम मोइनुद्दीन भाई, मुदस्सिर साहब, इस तरह और भी कई लोग हैं, इवन तो हमारे टाउन चेयरमैन, औरंगी टाउन के टाउन चेयरमैन, फिर मैम सभी भी हमारे साथ हैं। ये तमाम लोग जो है वो हमारे साथ ज्वाइन होते गए। और यकीन करें, मैं सच कहूँ गुलाम भाई, मुझे अच्छा लगता है जब हम कुछ जैसे बेलौस होके कुछ वर्क अच्छा कर लेते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। रियली मैं सच बता रही हूँ। हमारे साथ कॉलर में बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। या कैसे हो आप? ठीक हो? माशाल्लाह, सबको सलाम। और हमारे औरंगी के बच्चे माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे, इनको बहुत सलाम हो। वहाँ बहुत टैलेंट है, सभी औरंगी टाउन में बहुत टैलेंट है। Okay. मुझे खुशी हो रही कि आपने इन लोगों को बुलाया, इनको प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं कहता हूँ ना कि मैं हमेशा कहता हूँ दे आर द शाइनिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। शाइनिंग एंड राइजिंग दोनों। और बिल्कुल आप माशाल्लाह मीनत टीवी हमेशा, आप लोगों ने हमेशा इनको प्रमोट किया है, और मुझे बड़ा खुशी होती है कि बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन है यूथ के लिए। तो मेरे एक तो इनसे 2-3 सवाल है। एक तो मेरा सवाल ये कि डिजिटल मीडिया, जाहिर बात है इसमें बहुत सारी चीजें कंटेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया में बहुत सारी अच्छी और बुरी दो चीजें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखें हमें इनको जो काम, मेरी नजर में काम जो इनको करना चाहिए वो ये कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था बाहर मुल्कों से, हमारे करीबी मुल्कों से, हम क्या करते हैं, हम उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे पास इतना बड़ा चैनल होता है डिजिटल मीडिया का, हम काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं करते। यानी हम उनके जो उन्होंने अगर हमारे खिलाफ मवाद जमा किया, तो हम भी ऐसे स्टेटिस्टिक्स जमा करें ना कि वो बताएं कि वहां क्या क्या खराबी। हमें तो पॉजिटिव पाकिस्तान को जो पोर्ट्रे करने के लिए जैसे कर रहे हैं काम, तो इनको और चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीजें उनको ज्यादा से ज्यादा लें। क्योंकि मैंने देखे ना सभी, एक तो यही होता है दुनिया भर के सर्वे दिखा दिया, अपने जाली सर्वे होते हैं, उसमें पाकिस्तान को इतना नीचे गिरा के दिखाया जाता है, जबकि हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर उससे ज्यादा क्राइम भी हो रहे थे, रेप भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ये इनको करना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये कि ये जो काम करेंगे, अकेडमी बनाई हुई है, तो ये अगर ऐसे बच्चे जो अनप्रिविलेज्ड हैं, उनके प्रिविलेज नहीं है, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास यानी आप समझ ले लैपटॉप्स नहीं है, तो आपने कुछ सोचा है कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें वो आगे बढ़ सके, कुछ माशरे के लिए काम कर सके? और क्योंकि डिजिटल सारा हमारा सिस्टम डिजिटलाइज हो रहा है, तो हमारे ज़ाहिर जॉब्स नहीं है, लेकिन डिजिटल में फायदा यह है कि अपनी जॉब आप खुद लगा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इनके पास इंस्पिरेशन है, ये मुझे बताइएगा। कोई प्रोग्राम है कुछ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनके आखिरी अच्छा सवाल जी, का जवाब इन्होंने मैंने बस क्या आप समझते हैं कि जो मेरे याया ने अभी सवाल जितने किए हैं कि आपने क्या किया है, तो उसके बारे में क्या कहें? मैम सबसे पहले इनका सवाल था हमारे पास कि जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान को नेगेटिव शो करवा रही है, तो हम एज ए डिजिटलाइज होकर अपने आप को पॉजिटिव दुनिया के साथ रिप्रेजेंट करें, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ये बिल्कुल हर हाल में करना चाहिए कि और हर बंदा इस बात पे अपना ये अहद करे, ख़ुद को इस बात के लिए आमादा करे कि वो अपने पाकिस्तान से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दुनिया के सामने शो आउट करे। इस वक्त हम वेनस टीवी में बैठे हुए, वेनस टीवी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रही है, तो उनका बेसिक मकसद भी क्या है? उनका यही मकसद है कि वो दुनिया के सामने वो टैलेंट जो हम इवेंट करवाने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करे, वो दुनिया के सामने ला के दिखाए। तो बिल्कुल डिजिटल औरंगी टाउन के हर टैलेंट को, औरंगी टाउन के जो है वो हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो, बच्चा हो, या किसी भी इलाके से, औरंगी के कोई भी एरिया से, इवन तो औरंगी नहीं बल्कि कराची और पाकिस्तान से, इंशाल्लाह एक वक्त वो भी आएगा कि हम डिजिटल पाकिस्तान पे भी वर्क करेंगे, और फिर इस पे जो है वो हम उन लोगों को डिजिटलाइज, उनके काउंटर भी करेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको जवाब भी देंगे। क्योंकि वो एक शेर है कि चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच के मैं अपनी कभी झुक नहीं सकता, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ना मेरा औरंगी टाउन, ना मेरा पाकिस्तान, ना काम अभी तो आपने आएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, बहुत ऐसे बिल्कुल दिल बर्दाश्ता बातें भी से करने लगे हो। गुलाम साहब, याया के सवाल का आपने जवाब देना, हम छोटी सी ब्रेक ले लें, इजाजत है? Sure. या बात पहले करनी है? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। उसके बाद याया आपने जो कॉल की है, और भी जो पर्सन कॉल करना चाहें, आप माशाल्लाह टैलेंटेड यूथ और मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गीत गाए हवा
रुक गए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहो एक बार फिर वेलकम करती हूँ और जी आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं हूँ आपकी होस्ट सभी और बात करेंगे हम ऑफ कोर्स किसकी बात करें, डिजिटल औरंगी टाउन USO, और बात करें कि हम टैलेंटेड लोगों को कैसे जो है प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो आगे कैसे अपने काम को बूस्ट अप करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम चल रहे हैं डिजिटल वर्क के ऊपर। तो बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ कॉलर थे या तो हम उनका पहले आंसर देते हैं क्योंकि गुलामुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, उनका जो है वो सुनते हैं कि वो या का आंसर क्या देंगे। जी एक बार फिर खुशामदीद गुलामुद्दीन साहब, या के सवाल का जवाब आप क्या देंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि मोटिवेशन मिलती रहेगी तो आपके जो कम्युनिटी का नौजवान एक बच्चा है जो अपने मकसद के लिए घर से निकला है वो बहुत आगे तक जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है और परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। आपके टाउन के नौजवानों ने, बच्चों ने अपने परों को खोल लिया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे परवान जो है वो बहुत ऊंची होगी। ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटल, इसको करने के लिए 200-300 स्टूडेंट को रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेनिंग क्लास में बैठाने के लिए यकीनी तौर पे कंप्यूटर्स चाहिए थे। जो जिनके पास नहीं है उनको कैसे मिलेगा ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला सवाल ये होना चाहिए था कि आप ये कर कैसे रहे हैं। बिल्कुल डिसीजंस लेने के बाद उस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों ने, जो कि खुद अभी एक स्टूडेंट है, खुद तालिब इल्म है और ज़िंदगी के उस दोराए से गुजर रहा है कि जहाँ पे इसको अपने मुस्तकबिल को देखना चाहिए, लेकिन ये अपने साथ अपनी कम्युनिटी के बच्चों की मुस्तकबिल को देखने की बातें कर रहा है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा या इनका या मुझ जैसे और बच्चों का पर्टिकुलर मसला नहीं है, ये पूरी एक कौम का मसला है और बहैसियत कौम हम औरंगी टाउन के उन नौजवानों के अंदर शामिल किए जाते हैं जो कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। डजंट मैटर नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने जैसे उन बच्चों को जिनके अंदर हमसे ज़्यादा सलाहियत है उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। और आपने कहा कि जिनके पास कुछ भी ना हो तो इंशाल्लाह ये सिस्टम, ये सेशन शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इस एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 मजीद नए सेंटर्स बनाएं। जब हम सेंटर्स बनाएंगे, किसी एक बच्चे को एक लैपटॉप उसके घर पे पहुंचा देते हैं तो वो अपने घर पे रखता है, वो उसकी एसेट्स होती है, लेकिन वो एक लैपटॉप एक कंप्यूटर के सेंटर में मौजूद होगा। 12 घंटे में 12 बच्चे उसको यूज करेंगे। तो हम अभी बेसिकली ये चाहेंगे कि इज्तिमाई तौर पर लोगों को लेके चले और उनको बेनिफिट दें। दैट्स गुड गुलामुद्दीन साहब, दैट्स अ गुड। बनो यूथ की आवाज़ के प्रेसिडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके ब्रीफिंग कर रहे थे और या को सेटिस्फाई हो गए होंगे। अच्छा हम चलते हैं औरंगेन्स एकेडमी इंस्टीट्यूट से। ऑफ कोर्स यहाँ पर गौस अली साहब बैठे हैं, वो मैं उनसे बड़ा एक तीखा बचकाना सवाल समझ लें और मैं चाहती हूँ ये रिपीटेशन होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है 24 को और उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी सैकड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर रेलेवेंट टू समझ लें कि मेरे व्यूवर्स का सवाल है। अच्छा मेरे साथ एक कॉलर बात कर लें, उसके बाद मैं अपना सवाल करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आपका नाम, आपने कहाँ से कॉल की? अच्छा जीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। सॉरी माजरत, मैंने कहा शायद कॉलर है। कैसे हैं जीशान साहब? अच्छा जी, आप नहीं आए और यहाँ देखिए गुलाम मुहीद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं और एक औरंगियंस एकेडमी से भी यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं आप या कहीं पर मौजूद है? बिल्कुल जबरदस्त इवेंट जो है कराने जा रहे हैं औरंगी के लिए, बच्चों के लिए। मुहीद्दीन खुद एक बड़ा अच्छा एक्टिविस्ट है और इसकी जितनी तारीफ की जाए माशाल्लाह कहते हैं ना वन मैन आर्मी। गुलाम साहब बात कीजिएगा इनसे जरा सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सभी को कह दिया है कि वलीमे में शिरकत करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन निशान भाई से कहेंगे कि हमें बीच लग्जरी में अलग से एक वलीमे की दावत दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उसमें शामिल होंगे और आप तो उसका पार्ट नहीं है बल्कि वो खुद जो है आप ऑर्गेनाइज। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी कि आपने हमेशा यूथ को सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और जिशान भाई ने मुझे पर्सनली कहा कि 24 तारीख का इवेंट बहुत मिस करेंगे, तो हम भी आपको बहुत मिस करेंगे क्योंकि वो जगह आप जैसे लोगों की जगह है और आप जैसे लोगों को सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह हम कई एक मुहीद्दीन बना सकेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी जीशान भाई हो ना हो, लेकिन इनकी सपोर्ट, इनकी दुआएं, बेस्ट विशेस, क्योंकि ये भी एक ऐसा पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान है जो हमेशा और टैलेंटेड लोगों को हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और प्लेटफॉर्म भी देते हैं और हर जगह स्टैंड ओवर होते हैं। मैं आपको हमेशा जब देखती हूँ बड़े एक्टिव होते हैं। आई सल्यूट यू एंड बेस्ट विशेस फॉर यू जीशान साहब। और इंशाल्लाह ताला इस इवेंट की भी सपोर्ट, आई नो आपका बिहाइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मेरा दिल खफा हो रहा है कि भाई साहब कॉल कर रहे हैं। मेरा बड़ा अच्छा भाई है भाई, सच बताऊं बहुत नाइस पर्सन है और बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, मैं चलती हूँ गौस की तरफ और गौस से पूछूंगी कि इस 24th इवेंट को एक बड़ा हमने बताया कि उसको ले रहे हैं, तो ये कौन से लोग इसमें ज्वाइन करेंगे? एक वन क्वेश्चन, ठीक है। एज फैक्टर काउंटेबल है? कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप टैलेंट सीखने आए, स्किल्स हम आपको प्रमोट करें, आपसे कोई फीस ले रहे, हम आपसे एंट्री इस प्रोग्राम की ले रहे, उसके बिहाफ पे हम आपको दे क्या रहे हैं, आप एक थोड़ी सी अमाउंट में आप क्या बन जाएंगे, आप वहां आके क्या सीख के जाएंगे या कि सिर्फ सेल्फियां लेके जाएंगे। बहुत सारे, क्योंकि एक बंदा जब जाता है ना वो तो बहुत कुछ अपना एम्बिशन लेके जाता है, एक गोल लेके जाता है, मकसद लेके जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ, 100 रुपीज दे रहा हूँ और मुझे वहां पर कोई ना कोई गाइडलाइन मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, मैं क्या चूज करूँ तो मेरी जिंदगी का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, मेरा मकसद मुझे हासिल हो जाए। लेट्स सी, आप स्टार्ट कीजिए। सभी देखिए, सबसे पहले जो हमारा इवेंट है ना वो बेसिकली अवेयरनेस इवेंट Okay. होने जा रहा है, जिसमें हम बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों से मुराद हमारा हर वो यूथ है, हर वो एज फैक्टर का बंदा है जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आशना है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखता है, इस्तेमाल करता है। इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स, टीचर्स और हर वो फर्द जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होता है, अपना वक्त वो सोशल मीडिया में दे रहा होता है। देखिए, ये मेरे हाथ में ना पास अवेलेबल है ठीक है। और ये इवेंट का पास है। हाउ मच? ये वैसे 100 रुपीज़। ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने किसी रैंडम बात की थी वैसे। पाकिस्तानी PKR में जो है हमारे पास ये 100 रुपीज़ का पास है। वो भी सभी मैं अगर ये बताऊं तो इस पास के इस 100 रुपीज़ अमाउंट का जो मकसद है, जैसे मुदस्सिर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि जब कोई चीज़ बिल्कुल फ्री में दे दी जाए ना तो शायद उसकी अहमियत तो बाकी नहीं रहती। तो इस 100 रुपीज़ से जो है वो शायद आप अपने 3 घंटे के सेशन की जो टाइमिंग आप दोगे ना, अब आप उससे हासिल क्या करोगे। हमारे पास सबसे पहले हमारा जो मोटिव है वो आपको जो है ना, वो आप देखिए, सबसे अहम तरीन आपका वक्त, ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो आप समझ लें कि दुनिया के तमाम खजानों से ज़्यादा कीमती होता है आपका वक्त। तो वो वक्त जो आपका सोशल मीडिया ज़ाया कर रहा है, जिस सोशल मीडिया में बैठ के आप शायद पूरी रात, पूरे दिन घंटों गुजार देते हो। संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन, के फैमिली के साथ बैठेंगे और फैमिली के 4 मेंबर एक टेबल में तो बैठे हुए, सब अपने मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, सबके सब वहाँ पे मसरूफ़ हैं। तो वो आपका इस तरफ फैमिली और आपके जो टाइम कंजप्शन कर रहा है, हम आपको बताएंगे कि भाई टाइम आप लगाओ ज़रूर, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ लगाओ। पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे। दूसरा, हमारा ये जो मेन इरादा है, इस वक्त बच्चा मोबाइल चला रहा होता है और उधर से उसकी अम्मा आती हैं और कहती हैं कि हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई लिखाई तूने छोड़ दी, काम काज नहीं करता, कमाने की तरफ जा। तो इंशाल्लाह अब इस इवेंट में जब बच्चा बैठेगा, उसे जब ये बात समझ आएगी, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो अर्निंग कर सकता है, वो कमा सकता है। तो जब वो 1 घंटे मोबाइल फोन चला के जो है ना वो कुछ डॉलर्स कमा लेगा और उसकी अम्मा भी देखेंगी कि पैसे आ रहे हैं, अगले घंटे में वो खुद आगे मोबाइल देंगी, बेटा 1 घंटे और चला ले तू, ताकि कुछ और अर्निंग हो जाए, तू और अच्छे से अर्निंग कर ले। तो इंशाल्लाह ये हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर पॉजिटिव ट्रैक हो गया, पॉजिटिव ट्रैक हो गया, नेगेटिव ट्रैक से बचाना है। हमने बहुत कोशिश कर ली बुराई से रोकने की। अच्छा, वैसे सही करेंगे, ये मोबाइल हम लोग यूज करते ना, तो बस ये भी देखा, ये वीडियो देखा, अच्छा उन्होंने पूरा हमें ग्रिप में लिया हुआ है। हम जितना टाइम 2 घंटे, यकीन करें अगर मैं कहूँ ना मैं 10 मिनट देख के अच्छा मैं छोड़ दूंगी, थोड़ी देर में पता चलता मैंने आधा घंटा यूज कर चुकी। सभी मैंने आपको एक बात कही थी ना, मोबाइल फोन में हम वो देखते हैं जो ये हमें दिखाना चाहता है, जबकि इसका मकसद जो ये था कि ये हमें दिखाए जो हम देखना चाहते हैं। तो हम अपने बच्चों को वो रैंडम और सजेस्टेड और रिकमेंडेड रील्स से निकाल के उनके सर्च और उनके काम की रील्स की तरफ लगाना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे भाई ये चीजें आपके काम की लर्निंग के तरफ, वही चीज आप यूज करें लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, इस्तेमाल हो ये वाले। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने बजे क्लास होगी, मैं भी आके सीख लूंगी थोड़ा। देखिए, बेसिकली हमारे इवेंट्स में जो है, मैंने जैसे कहा कि तन्हा चलाता है लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि पूरे इंटरनेशनली काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारों के साथ उनके लिंक्स हैं। उन्होंने हमसे खुद बहुत सारों ने कोऑर्डिनेट किया कि भाई बस अगर ये इवेंट हो रहा है और यूथ को आप इस तरफ लेके जा रहे हो तो शायद ये उनका ख्वाब है, उनकी भी सोच है। तो वो हमारे साथ जुड़ के सारे स्पीकर्स आके बच्चों को जो है वो इस तरह से मोटिवेट करेंगे। ये इवेंट जो है
तकरीबन संडे का दिन है, और लेकिन टाइमिंग जिसको कहना है संडे वाले दिन सुबह 11 बजे उठ के आना। तो सभी मैं एक जुमला और कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में सुकून की नींद सोना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नींद अच्छी रहे, सुकून से सोना चाहते हो, तो एक दिन तो जागना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में सुकून की नींद सोने के लिए आपको एक दिन जो है वैसे वो ऐसे जागना मैं सोच पड़ेगा। रही हूँ, आपके जहन में आइडिया आया कहाँ से कि भाई इतने सारे लोगों को, ह्यूज लोगों को जमा करके ये एक, वरना तो आजकल तो क्या नाम है, एक मैं एक तू बाकी सारे पट्टे मुंह वाली बात हो गई कि मेरा ही हो, मैं ही सीखूं, मैं ही खाऊं, मेरा ही घर हो, मेरा ही लाविश हो, मेरे बच्चे हो, ऐसा है कि नहीं, मेरे बहन भाई, मेरा घर। लेकिन ये सोच देख रही हूँ कि मैं गौस की कि मतलब ये चीज़ें देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। गुलाम मोहद्दीन साहब क्या कहते हैं कि उन सब को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हमारी जनरेशन को, हमारी आवाम के बच्चों को, इनको, इन नस्लों को हम कैसे सेव करें, ताकि ये जो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करें, उनको डिफरेंट कंट्रीज में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मैट्रिकुलेशन तक मेरे ख्याल में तालीम जो है फ्री दी जाती है। तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ का एक बिजनेस दूसरे हिसाब से बन गया है कि मैं ले लूँ, लेकिन गौस ने कहा कि मैं दे दूँ, ये फ़र्क है। सभी देखें, शायद मैं कहता हूँ कि तालीम पे जो है बिल्कुल फोकस होनी चाहिए, और वो बच्चा जो है वो ख़रीद भी ले। गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना, हमारे बच्चों की जो वो काउंसलिंग होनी चाहिए, जो पूरे हमारे हुकूमत पाकिस्तान समेत हमारे जो बड़े गवर्नमेंट्स के इदारे हैं वो हमारे बच्चों की काउंसलिंग करें। हमारे बच्चों को इस वक्त ये नहीं पता होता उसने करना क्या है, वो बड़े भाई ने कह दिया, खालू ने कह दिया, पप्पा ने कह दिया, ताया ने कहा था बेटा ये कर लेना, देन उस तरफ मूव कर जाता है। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर हम डिजिटल औरंगी पे लेकर आए तो हम डॉक्टर बनने से रोक दें, इंजीनियर बनने से रोक दें। देखें, जो डॉक्टर्स का काम है, मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको करना है, लेकिन अगर वो भी डिजिटलाइज हो जाए क्या ही खूब हो कि हमें किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक ऑप्शन, एक हमारे पास ऑप्शन तो है ना कि हम ये कर सकते हैं। डोंट, अक्सर आपने देखा होगा, मैं अब बहुत, मैं क्योंकि मैं रियल बात करती हूँ, मैं उन बच्चों को देखती हूँ या उन फैमिलीज को, अब बाजार जाने, सदर जाने, एक रेडी वाला फ्रूट लगा के बैठा हुआ है, साथ में 2 बच्चे बिठाए हुए उसने, या अपना बेटा बिठाया हुआ, ऐसा है कि नहीं, 3 डब्बे वाला एक बच्चा अपने साथ। क्यों वो क्यों ये सोच रहा है कि मैं 3 डब्बे बेच रहा हूँ, मैं, मेरा बच्चा भी वही काम करे? वाई? उसके लिए कुछ बेहतर नहीं हो सकता? शायद अगर उसने, चले उसके नसीब में नहीं आया तो अपने बच्चे के लिए तो बेहतर। अक्सर मैं देखती हूँ कहीं पर अगर कोई छोटा कोई काम कर रहा है तो वो क्यों उसका बेटा उसके साथ बैठ के प्याज आलू बेचे, उसके लिए कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, कुछ और बेहतर नहीं हो सकता? वाई? तो ये क्यों नहीं हमारी सोच होनी चाहिए? सभी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, ये हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में। मैं रैली में उस पर रो पड़ी थी उस बच्चे पे। इतनी बेहतरीन 8 क्लास का बच्चा, बेहतरीन इंग्लिश बोल रहा था, उसका बाप फ्रेंच फ्राइज बेच रहा था, और उसने कहा मेरे 5 बच्चे हैं लेकिन मेरा ये बच्चा हाफिज कुरान भी है, और उसका एक्सेंट इतना एब्सोल्युटली, मैं क्या वर्ड में उस बच्चे के लिए कहूँ, मेरी आंखें भी नम हो रही है। वो बच्चे ने अपनी फीलिंग की कि मुझे सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब की विश है कि मैं बहुत अच्छा कुछ वो करूं, मतलब बेहतर प्रेजेंट करूं, और मैं इंशाल्लाह करूंगा। एंड में उसने अपनी डू इट दिखाई कि यस मैं करूंगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे, मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं इसमें छोटी सी बात ऐड करूंगी, माँ को अक्सर देखा बच्चे को यूं उठाती हूँ अपने दिल के करीब, जितना वो देखती है वो कहती मेरा बच्चा उतना देखे, लेकिन बाप हमेशा कंधे पे बिठाता है बच्चे को। वो कहता है कि मैंने जितना देखा नहीं, मेरा बेटा उससे ज्यादा देखे, और दूर तक, और उसको कामयाब देखना चाहता है। तो बाप की विश तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ वसाइल ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर पाते। लेकिन अपनी उड़ान, अपनी नजरें ऊंची रखें, लेकिन जो हम लोग उड़ान ऊंची रखें लेकिन नजरें नीची रखें, और जमीन से जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ इन जैसे लोग आपको मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर उस एम, उस मकसद में कामयाब होंगे जो आपने थिंक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली। कहते हैं कि लोग आपको नहीं गिराते जब तक आप खुद नहीं गिरते। याद रखिएगा, अपने आप को कभी भी ना गिराएं, वरना नोट की वैल्यू बड़ी होती है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं होती, और बहुत सारे चिल्लड़ का शोर बहुत होता है
लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती, तो अपनी वैल्यूज बढ़ाए। लेट्स सी बॉस, आप चलते हैं। सभी आपने मुझसे एक सवाल किया ना, क्या गौस आपके माइंड पे डिजिटल अर्निंग का आइडिया कैसा है, आप क्यों अपनी यूथ को उठा के अर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सभी मैं एक इदारे से मुंसलिक हूँ जिसमें मैं ना 8 घंटे बैठ के ख़वातीन के इंटरव्यूज़ देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान के दायरा कौमी खुशहाली समाजी सर्वे, उसमें हम इंटरव्यू में ले रहा होता हूँ। मैं आपको बताऊं, जो मेरे सामने खातून बैठती हैं और वो अपने बच्चों का, वो नन्हा सा बच्चा जो उसके चेहरे पे शायद बड़ी मासूमियत है, वो तालीम नहीं कर पाता। हम जब पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहती हैं मेरे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे इतने वसाइल नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि शायद इस वक्त हमारा मुआशरा जो है वो, या मैं खुद इस बात का जिम्मेदार हूँ कि अगर मैं अर्निंग कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई सलाहियत है, तो मैं खुद के अंदर महदूद क्यों रखूँ। मैं क्यों ना इन लोगों को जो है वो प्रमोट करूं, इनको आगे दूं। फिर दूसरा ये था कि डिजिटल औरंगी बनाने का मकसद ये था कि औरंगी टाउन का जो हमारा इलाका है, हमारे जो एरियाज है, वहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं। हत्ता कि अगर मैं बताऊं कि शायद गलत ना होगा कि दराज जो पाकिस्तान के जो ऑनलाइन मॉल है, शॉपिंग मॉल, उसके जो सबसे ज़्यादा बायर हैं, सबसे ज़्यादा सेलर हैं, उनका ताल्लुक औरंगी टाउन से ही है। वर्चुअल असिस्टेंट्स अमेजोन के लिए भी औरंगी टाउन में भरे पड़े हुए हैं। डिजिटल मार्केटर्स हैं। अगर मैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग सेशंस की बात करूं तो बड़े बड़े डिबेटर्स जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी जाके डिबेट्स करके आते हैं, उनका ताल्लुक भी औरंगी टाउन से। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वो खुद को डिजिटलाइज कर सके, पूरी दुनिया में बता सकें। वरना शायद हम अगर नॉर्मल अपनी बात करूं तो मैं अपने घर पे रहूं तो शायद मेरे पूरे गली वाले को भी नहीं पता हो ये बंदा घर पे रहता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अगर अपने आप को शो करवा दूं तो पूरी दुनिया पहचान जाती है कि ये बंदा यहाँ रहता है और इसकी कोई एग्जिस्टेंस है। तो ये हमारा बेसिक मकसद है। उनको और हमारे साथ एक कॉलर है कामरान बशीर साहब, और ये भी मोटिवेशनल स्पीकर है। कहाँ से ये जरा मुझे प्लीज? सांगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कामरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग विद सभी? जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने बड़े अच्छे टैलेंट को बिठाया हुआ है। यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान को इसकी बड़ी खास जरूरत है कि कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर हों जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दिखाएं। और मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इन्होंने बताया कि टैलेंट को आगे प्रमोट करते हैं, तो एक मैं मशवरा देना चाहूंगा इनको जी। मेरे पास भी एक तो मैं इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अगर ये मुझे अपना नंबर वगैरह दें तो मैं इनका हिस्सा श्योर बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरा ये कि मैं खुद भी एक काम करना चाहता हूँ लेकिन फाइनेंशियली तौर पे मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो मैं सिर्फ इनको मशवरा देता हूँ, अगर इनका दिल करे, इनको अच्छा लगे तो उसको ये जरूर करें। शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब सुन के बड़ी खुशी हुई। तो शाह साहब से बात हो सकती है? हाँ गुलाम साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें आजकल नौकरियों की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है, कहीं भी किसी भी शोबे में चले गए बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। आजकल लोग तो ऐसे हैं ना कि जो एक वक्त की खाते हैं और दूसरे वक्त की उनके पास मुयसर होती है या नहीं होती, वो उसके बारे में सोच के परेशान होते हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा था कि जहाँ पे मैं मतलब मुख्तलिफ हुनर पेशा लोग हैं ना, जैसे कोई कार का काम सीखता है, मतलब कोई गाड़ी का काम जानता है, कोई मतलब ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है, कोई मशीन बनाने का काम कर सकता है, कोई कपड़े सिलाई करने वाली मशीन का काम कर सकता है, यानी दर्जी। तो मेरी कोशिश थी कि इस तरह के लोग जो उस्ताद हों इस माहिर मतलब इन शोबों में, उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और फिर मुख्तलिफ बच्चे जो इस तरह के काम सीखना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा करके 3 महीने या 6 महीने के अंदर उनको ये काम सिखाया जाए ताकि वो हुनरमंद हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, किसी से मांगने की उन्हें जरूरत ना पड़े, कोई खुदकुशी ना करे। तो मेरी ये सोच थी, लेकिन मैं फाइनेंशियली तौर पर जीरो। मैंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से काम करने की, लेकिन आप मुझे अच्छी सोच रखने वाले बंदे मिले तो मैंने कहा यार आपको जरा मशवरा दें कि अगर मुमकिन हो सके तो ये काम जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि कई जिंदगियां खुदकुशी करने से बच जाएं। ओके कामरान जी साहब मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। जैसे आपने बात की रिश्वत की,
एक्चुअली जब आपके पास अहलियत नहीं हो, सलाहियत नहीं हो, महारत नहीं हो, तो आपको रिश्वत देना पड़ता है। और आज जो यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो आपकी अहलियत को, आपकी महारत को, आपकी काबिलियत को ही तो निकाल कर आगे लाना चाहते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो कम से कम आपके पास वो सारी चीज़ें हों जिसकी वजह से आप सैकड़ों लोगों के दरमियान निकल कर आगे फ्रंट पे अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, आज जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर अपने घर पे जो बाप है वो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहा, तो हम आपको कहाँ से क्या दे सकते हैं। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी, अपना मुआशरा, अपनी सोसाइटी, अपने सराउंडिंग के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी जैसी सोच रखते हो और वो आपको मिलके वहाँ पे हेल्प भी करेंगे। फेसबुक के ऊपर बनो यूथ की आवाज़ का पेज मौजूद है, वहाँ पर जो है मेरा नंबर भी मौजूद है। इसी तरीके से औरंगियंस एकेडमी का पेज मौजूद है, वहाँ पर भी नंबर मौजूद है। हम अपने तौर पर अपने बसात में रहते हुए इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा उसकी हर मुमकिन जो है आपको मदद और मामला फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा है, देखिए एक दूसरे को आइडियाज देना चाहिए और एक दूसरे की गाइडलाइन भी करना चाहिए जैसे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जब हम कभी ऐसी जगह पर जंगल बियाबान या कोई ऐसी जगह रोड पर आप चल रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो उस वक्त हम खुद अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ना, जब आप तकलीफ में होते हैं कि आपको पता है, जब आपको ये होता है कि सिर्फ ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे मैं अकेला हूँ, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसी सिचुएशन भी होती है, तो हम उस वक्त हमें इतना यकीन होता है कि अब मुझे खुद ही सब कुछ करना है। तो समझ लें कि जब आप एक ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो कोई भी आपका अपना नहीं है, आपने खुद अपने आप को प्रेजेंट करना है और उस जगह अपनी खड़े होके मेंशन करना है कि ये मैं हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। तब लोग आपके गर्विदा होते हैं। लोग ये नहीं पूछते तुम क्या हो, तुम क्या थे, तुम क्या हो, ये जानना की ज़्यादा कोशिश करते हैं। ऐसे ही ना, ऐसे हम लोग अक्सर लोग चढ़ते सूरज के, लोग आप क्या थे उससे कंसर्न किसी को भी नहीं है, आप अभी क्या हो वो ज़रूरी है। और अभी क्या हो के लिए, बनने के लिए आपको एक स्ट्रगल करके, एक मेहनत करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है और स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में बगैर मेहनत किए कभी भी कुछ नहीं हासिल कर सकते। चलते हैं हम ज़रा मुदस्सिर की तरफ। मुदस्सिर, औरंगियंस की जानिब से ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारे अभी एम्बिशंस हैं और लोगों के लिए एक सोच है और एक क्रिएटिविटी आप प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्टिविटी किस तरह की होगी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हम चलते हैं कि क्या क्या वहाँ होगा स्टेप बाय स्टेप। एक्टिविटी में सबसे पहले हम सेशंस करवाएंगे थोड़े से, जो औरंगी में रहते हुए जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं और इंटरनेशनली काम करें, उन्हें हम बुलाएंगे ताकि वो बता सके कि हम इस जोन में रहते हुए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जी, बी प्रैक्टिकल को बता सकते हैं। फिर हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बताएंगे कि कैसे हम अपने डेटा को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता वो लाजमी सी बात है किसी शॉप में जाता है, अपने डेटा को देता है कि भाई हमारी ईमेल बना दें, वो बना दें। और आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि ईमेल जो होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, आपकी सारी चीजें ईमेल पे जा रही होती है। जब आपने अपनी ईमेल किसी दुकानदार को दी तो मतलब आपने अपनी सारी चीज उठा के दुकानदार को दे दी। और आज के टाइम में एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट में मैं ये बात कह सकता हूँ, और आम इंसान भी, कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी इन्फॉर्मेशन है। इंसान खाने के बगैर जिंदा रह लेगा 3-4 दिन, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन गलती से भी लीक आउट हो गई तो सारी जिंदगी उसके लिए मुसीबत पड़ी रहेगी। तो उस हवाले से गाइडलाइन देना है और हमने स्कॉलरशिप का भी अनाउंस करना है, क्योंकि ये जो हमारे आईटी रिलेटेड कोर्सेज हैं उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए। ओह माय गॉड। अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि आप कराएं, लेकिन आप स्कॉलरशिप बेस पर, यानी टेस्ट बेस, हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें से हम 100 बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, जिसपे वो अपनी मर्जी के कोर्सेज, अपनी मर्जी के टाइम स्लॉट्स और अपनी मर्जी के पैसे पे करके वो कोर्स अवेलेबल करेंगे। इसके साथ औरंगियंस एकेडमी का एक और मोटिव है कि हम एथिक्स सिखाने पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि आज के माशरे में हमें एथिकल चीज़ों को बच्चों को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने अपने उस्तादों और अपने वालिदैन से एक बात सीखी थी कि अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हो और ज़िंदगी में तकरीबन ऐसी आसाइशें मौजूद हैं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि दूसरों की मदद करना है। हाथ से नहीं कर सकते, माल से करें, माल से नहीं कर सकते, ज़बान से करें, उससे भी नहीं कर सकते, एक कॉम्प्लीमेंट दे दें, हंस के उससे सलाम कर दें, किसी ना किसी उसमें रहते हुए आप उसकी मदद लाजमी करें। तो हमारा मोटो भी यही था कि किसी ना किसी तरीके से दूसरों की मदद करें, क्योंकि ज़िंदगी में, दुनिया में जो लोग जिंदा रह पाएँ वो नहीं थे जिन्होंने अपने लिए सोचा। आज हमें ये नहीं पता होगा कि 18वीं सदी में, 19वीं सदी में दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन था।
लेकिन हमें आज से 1400 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दी। हजरत उमर फारूक का नाम पता है, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत उस्मान और साहबा कराम। बस ये डिपेंड करता है कि हमारा नाम पॉजिटिव लिया जाए या Positive लिया नेगेटिव। जाए। टाइम यहाँ पर मेरे ख्याल में खत्म हो गया है और हमारा क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का भी सेगमेंट है। अगर आपका मैं इन सबसे एक मैसेज लूंगी। ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ पाकिस्तान वो प्रोग्राम है, मेरे मॉर्निंग शो का सेगमेंट है जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स, अवार्ड सेरेमनी, वर्कशॉप्स एंड फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, वुमेन एग्जीबिशंस, ये सब कवरेज रहते हैं। वो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो लेट्स सी हम उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी गुलाम साहब ये आपका कैमरा में जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज। जी मैं जो बात कहना चाहूँगा इसके अंदर मैसेज मौजूद है। जब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं स्कूल से जब घर पहुंचता था तो 2 किलोमीटर का एरिया बाय वॉक मुझे जाना पड़ता था काम करने के लिए, क्योंकि 7 में था। मेरे फादर ने मुझे कहा कि मैं आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं 14 साल का था, 2 किलोमीटर जाता था, 2 किलोमीटर आता था, मुझे कंप्यूटर का नहीं पता था। आज मेरा बेटा है वो 14 साल का है, CIT मुकम्मल कर चुका है। तो ये मैसेज है मेरा, इस बात के पीछे एक स्टोरी है, वो आप अगर समझ सकते हैं तो समझ जाइएगा। और आखिर में बस एक बात मैं मेरी तरफ से ये मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ उसी आसानी में थोड़ी सी आसानी अपने साथ, अपने सराउंडिंग में छुपे हुए उन लोगों के लिए जो है वो मैसर करें, अपनी आसानी से निकाल कर उनको थोड़ा सा दे दें जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते। एक शख्स कहीं बैठा है, किसी के सामने हाथ फैलाता है अपनी ज़रूरत के लिए, वो कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह नहीं सकते। ज़रूरत इस बात की है कि उनको क्या support किया बात जाए। है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब बनो यूथ की आवाज के प्रेसिडेंट, बड़ा खूबसूरत मैसेज। अच्छा जी, गौस अली औरंगियंस एकेडमी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट, उनसे जरा सा आपके लिए मैसेज लेते हैं। जी सभी ये मैं गौस सिर्फ अली। ये इतना कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बिना मकसद नहीं पैदा किया, बहुत अहम मकसद से पैदा किया है। और जब हमें कोई बहुत बड़ी कसम खानी होती है तो हम अपने रब की कसम खाते हैं। और रब ने कुरान मजीद में जब अपने इंसान के बनाए हुए इंसानों की जब तारीफ़ करना शुरू की, उसके बारे में बताना शुरू किया, तो मेरे रब ने कस्में खाई हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। 4 कसम खाने के बाद मेरा रब सिर्फ इतना फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। वो खूबसूरत अक्ल व शऊर के एतबार से भी, वो हर एतबार से बेहतरीन है। तो खुद को पहचाने, खुद को ज़ाया होने से बचाएं और कुछ ऐसे इदारे से कुछ ऐसा काम कर बैठे कि वाक़तन जो अहसन इंसान है वो अपना किरदार अदा कर जाए। अपना किरदार माशरे को ज़रूर अदा कीजिएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गौस आपने मैसेज दिया। अब मैं चाहूंगी मुदस्सिर अली, ये भी आप नाज़रीन को कोई खूबसूरत मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं और जो काम करना है वो आप करने के लिए सोचे नहीं बल्कि करने के लिए आप निकल जाएं, क्योंकि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन के साथ निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। बेशक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, लेकिन एक बात कहूँगी कि जब हम कभी किसी भी वहाँ पर जब अगर हमारे हाथ में कोई बैग हो उसका कोई वेट नहीं किया जाता। ऐसा है ना, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं वहाँ पर भी वेट नहीं किया जाता, ऑटो में बैठते हैं वहाँ पर नहीं, लेकिन हम जब प्लेन में बैठते हैं ना तो वहाँ हमारा लगेज, हमारा सामान, उसका वेट किया जाता है। वाई? क्योंकि अब आपने एक उड़ान भरनी है। तो जब उड़ान के लिए आप रेडी होते हैं ना तो आपको हल्का होना होता है। अब आप इतने सारा वजन लेके नहीं जाते। ज़रा बड़ी गहराई की बात है, शायद आपको समझ आ गई होगी। तो जब आप उड़ान भरते हैं ना तो आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गए फिर यहाँ